हाँ देखो भाई, ठीक है, रात जा रही है लेकिन नींद आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सारी दुनिया सो रही है, आप जागिए, क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने वाला, ठीक है, जब सब लोग सो जाते हैं तभी अपने को क्या नाम तैयार करता है, क्योंकि उसी को दुनिया पे हुक्मरानी करनी है। बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। पी क्यू देख रहे ना, ये पी क्यू 24 सेंटीमीटर है। पी आर इज इक्वल टू, ये जो है पी आर है, इसकी वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर, कंफर्म। ये वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। राइटर बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड है, हमने इसको शेडेड किया है, रंग दिया है, रंगीन किया है, इसी का एरिया निकालना है। तो आसान है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी तरह से एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल दीजिए। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने के बाद आप एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू निकाल करके एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस कर दीजिए, तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में ये आर क्यू हाइपोटेनस है। क्यों हाइपोटेनस है? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, और आर क्यू जो है हाइपोटेनस इसलिए है कि ये आर क्यू जो कार्ड है वो सेंटर से होके जा रहा है और यही सबसे लंबी साइड है, जबकि पी क्यू भी कार्ड है लेकिन वो आर क्यू के मुकाबले में छोटी साइड है। तो चलिए, आर क्यू का स्क्वायर या क्यू आर का स्क्वायर, जो भी बोलना चाहते हैं बोल दीजिए। आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे लिखेंगे आर पी का स्क्वायर या पी आर का स्क्वायर अब प्लस पी क्यू का स्क्वायर, कंफर्म। तो जो वैल्यू दी है लिख दीजिए, आर क्यू नहीं दिया है, यही गेट करना है। तो आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, आर पी कितना दिया है? आर पी 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, अब प्लस पी क्यू कितना दिया 24, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा, कंफर्म। तो इसको ऐड कर दिए 9 6 15 और ये 625, तो आर क्यू विल बी व्हाट, रूट 625 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये हाइपोटेनस है। 1/2 बेस कितना है इसमें बेस कौन बनेगा? पी क्यू बनेगा। पी क्यू कितना है? 24 है, ठीक है। और आर पी कितना है? ये हाइट बनेगा 7, वेरी गुड। तो 2 1 2 2 2 4, 12 7 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, कंफर्म। अब इसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल बोलिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, हाँ 1/2 पाई आर स्क्वायर। चलिए, तो 1/2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है रेडियस। देखो बच्चों, आर क्यू मिला था ना, आर क्यू कितना मिला 25, ये डायमीटर है तो इसका हाफ कर देंगे, 25/2 का स्क्वायर कर दीजिए, कंफर्म। अब आगे आ जाइए, क्योंकि जगह कम है तो इसलिए हम यहाँ लगा रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसको आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे काट दीजिए 2 1 2 1 2 2 1 2, कंफर्म। 11/7 इंटू 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 और 2 2 4, अब नहीं कुछ कटेगा, इम्प्लाइज दैट 11 11 5 55, 11 दूना 22 5 27, 11 छक्का 66 67 68 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। द रिजल्ट विल बी व्हाट, हाँ देखिए यहाँ पे 4 4, हाँ वो 7, यहाँ पे 7 से इंटू भी होगा, ठीक है, इंटू 7। इट मीन्स यू विल हैव टू डिवाइड इन 6,875 बाई 28, व्हाट विल बी इट्स रिजल्ट 245.53। क्या लिखेंगे इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, ये एरिया ऑफ, बोलिए सेमी सर्कल आया। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको चाहिए,
तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से ये जो रिजल्ट है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। नाउ द मेन क्वेश्चन इज वी विल हैव टू गेट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन REGION इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस, बोलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आया है? 245.53 माइनस 84। Its result will be what? 161.54। क्या लिखूं? सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इजी है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर if radii of the two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC is equal to 40 डिग्री। बच्चों सबसे पहले जान लीजिए कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर दो सर्कल्स हुज सेंटर्स आर सेम, मतलब वो सभी सर्कल, जितने भी सर्कल खींचे जाएं, अगर उनका सेंटर एक ही हो तो उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो एक सेंटर है, उससे एक सर्कल ये खींचा गया है, दूसरा सर्कल ये खींचा गया है। तो रेडियाई दिया है, OB की वैल्यू बच्चों कितना है? 7 सेंटीमीटर और AO की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द शेडेड एरिया, यानी ये आपको ये एरिया पता करना है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले बड़ा सेक्टर निकाल दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर AOC, फिर छोटा सेक्टर निकाल दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर BOD, फिर बड़े में से छोटे सेक्टर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो चलिए, एरिया ऑफ बिग सेक्टर, दैट इज, यानी AOC इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360। तो 40/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मान लीजिए पाई रहने दीजिए, आर कितना दिया है? रेडियस आपका दिया है 14 का स्क्वायर, बोलिए 14 का स्क्वायर, एक नंबर दे दीजिए। फिर लिखिए एरिया ऑफ बिग के बाद क्या लिखेंगे? स्मॉल सेक्टर, दैट इज कौन सा है? BOD इज इक्वल टू, तो 40 एंगल सेम है, 40/360 इंटू पाई, और रेडियस कितना दिया है? 7 का स्क्वायर, नंबर 2 कर दीजिए। उसके बाद एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्या पूछा है? शेडेड रीजन REGION। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ AOC में से एरिया ऑफ BOD माइनस कर देंगे, यानी इज इक्वल टू आप 1 माइनस सेकंड कर दीजिए। तो चलिए, इम्प्लाइज दैट, देखिए 40 पाई कॉमन ले लीजिए, चलिए पूरा लिख दीजिए, 40/360 इंटू पाई और 14 का स्क्वायर माइनस 40/360 इंटू पाई और 7 का स्क्वायर। क्लियर है? तो इम्प्लाइज दैट 40/360 इंटू पाई विल बी कॉमन, बचा क्या? 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, आपको एक फार्मूला मालूम है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इन वन ब्रैकेट A प्लस B, इन अनदर ब्रैकेट, ठीक है, A माइनस B आप लगा सकते हैं। उससे पहले इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4 9 जा, ठीक है। तो चलिए, इम्प्लाई दैट पाई की वैल्यू 22/7 और नीचे क्या है?
इंटू 9 है, बोलिए। और यहाँ पे 14 प्लस 7 एक ब्रैकेट में, 14 माइनस 7 दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल तो 22 अपॉन 9 7 जा 63, और 14 में 7 ऐड करिए, जल्दी बोलिए। 21 इंटू और ये 7, चलिए कुछ कट रहा है, जल्दी बोलिए। 21 63, सही है ना? तो आपका आंसर आया क्या लिखूं, सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलिए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन in figure if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircles। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। ये स्क्वायर है जिसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दीजिए। उसके बाद ये 14 है तो ये सर्कल का, ये सेमी सर्कल है। BPC और APD दोनों सेमी सर्कल, इन दोनों को आप मिला देंगे तो ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, जिसका डायामीटर 14 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे तो यू विल गेट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड। तो 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इंटू 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक नंबर। दोनों सर्कल को, जो दोनों सेमी सर्कल हैं, आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कंप्लीट, आप समझिएगा, एरिया ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, डायामीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22 अपॉन 7, और रेडियस चूंकि 7 है तो 7 बाई 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, क्योंकि डायामीटर 14 है तो इस 7 से 7 कट जाएगा तो 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14, और ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 नंबर। अब आपको चाहिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, बोलिए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 196 माइनस, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 154 इज इक्वल टू 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर, माइक चेक कर लेना, वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle AOB of side 12 centimeter as center। ये शेडेड रीजन का फिगर, वो एरिया निकालना, पूरा शेडेड है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे मैं एक काम ये कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मैं इसको कलर नहीं कर रहा हूँ, आप समझिएगा कि शेडेड है, इसे कलर मैं कर नहीं रहा हूँ, नहीं तो अभी क्लियर नहीं होगा। वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, और हैज बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स ओ, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है AOB, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। और दूसरी बात, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे।
एरिया ऑफ सर्कल निकालने के बाद आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे एंगल कितना है, जल्दी बोलिए। वेरी गुड, क्योंकि इट इज अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे 60/3 60/5 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये सर्कल पूरा है नहीं, ये डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूँ कि ताकि आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए। उसके बाद जब माइनस कर देंगे तो उसको रखे रहिए एक जगह। फिर एक एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालिए, दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, ऐड कर दिए। चलिए सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालिए। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.14 लिख लीजिए, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो इंटू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3.14 इंटू 36 है। बोलिए, इसको एक नंबर दे दीजिए। अब इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360। थीटा कितना है, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 3.14। आर कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 से। बोलिए, ये कैंसिल हो गया और ये इससे पूरा कैंसिल हो गया। अब इसके बाद इज इक्वल टू 6 इंटू 3.14 नंबर 2 दे दीजिए। क्लियर। अब इसके बाद क्या करिए कि एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करिए। एरिया एरिया ऑफ इक्विलेटरल निकाल लीजिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4। साइड कितनी है, 12 है। बोलिए, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। इसको काट दीजिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 6 जा कन्फर्म। आपको क्या मिला आंसर, 36√3। ये नंबर 3 है। अब बच्चों एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए 1 - सेकंड प्लस थर्ड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन REGION इज इक्वल टू 1 - सेकंड प्लस थर्ड। आप सेकंड को क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्कल पूरा नहीं है और उसी के अंदर एरिया आप वो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है। तो या तो पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके इसको हटा दीजिए, ये वाला हिस्सा जो मैं अभी को डॉटेड किया था ये हटाएंगे तभी ना, इतना ही खाली सर्कल है, तो इतने सर्कल में से ये आप माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर तो खाली इतना बचेगा। तो चलिए कैलकुलेट करिए। हाँ चलिए, 1 में से सेकंड को माइनस करिए, तो 3.14 इंटू 36 माइनस 6 इंटू 3.14, अब प्लस ऐड कर दिए 36√3। बच्चों इस केस में आप 3.14 कॉमन ले सकते हैं। बोलिए, तो 36 माइनस क्या मिला, 6, अब प्लस 36√3 इम्प्लाई दैट ये 30 मिलेगा। तो 30 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3.14 इंटू 30 अब प्लस 36√3। आगे लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आया था, तो 94.20। यस, 94.20 में 36√3 ऐड कर देंगे। दिस विल बी द आंसर ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द गिवन फिगर। क्वेश्चन नंबर 5 है,
इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut. Also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the square. बच्चों ये एक स्क्वायर है ABCD जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर दिया है और बीच में एक छोटा सर्कल है जिसका डायामीटर 2 सेंटीमीटर यानी इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। एक इसके अंदर सर्कल बना हुआ है और फिर क्या नाम है एक क्वाड्रेंट जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। इस कॉर्नर पे एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट, तीन क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट काटा गया है। तो राइटर बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर का एरिया बतलाना है, यानी जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिए, निकालने के बाद उसको 1 नंबर दीजिए। फिर एरिया ऑफ सर्कल निकालिए, जो बीच वाला सेंटर पे जो सर्कल है उसका एरिया निकालिए। फिर ये 1 2 3 4 क्वाड्रेंट को अगर आप जोड़ेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा, उसका एरिया निकाल दीजिए। तो इसका एरिया और इसका एरिया यानी 1 2 3 4 क्वाड्रेंट दैट इज अ सर्कल, उसका एरिया और इसका एरिया ऐड करके एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर मिल जाएगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिए, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। फार्मूला क्या है, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए 1 नंबर दे दीजिए। फिर नंबर 2 पे लिखिए एरिया ऑफ मिड सर्कल, मिडल, एरिया ऑफ मिडिल सर्कल। ठीक है, मिडिल स्पेलिंग देख लीजिए, चेक कर लीजिए। एरिया ऑफ मिडिल सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो बोलिए, तो पाई इंटू आर कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 नंबर। अब उसके बाद तीसरा जो पार्ट है, चारों क्वाड्रेंट को मिलाएंगे तो एक सर्कल बनेगा। तो एरिया ऑफ, ठीक है, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, ये भी 1 सेंटीमीटर रेडियस है, आल्सो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। 3 हो गया। अब उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दीजिए, सेकंड और थर्ड को, सेकंड प्लस थर्ड इक्वल पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेन्ड पोर्शन ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, 16 माइनस 2 पाई। ठीक है, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। इसको और क्लियर करना चाहते हैं तो 16 माइनस 2 इंटू 3.14 इक्वल 16 माइनस 2 4 8 2 1 जा, ठीक है, 6.28 इज इक्वल टू 16.00 और 6.28, 2 बचेगा 7 और यहाँ पे 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर।